मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सबको दिल से नमस्कार। आज की वीडियो में आप देखेंगे, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, तो बाइबल में गौ माता की पूजा किधर है, कहाँ लिखा गया है, और ये जो गौ माता का पूजा है, ये कहाँ से लिया गया है, ये जो कंसेप्ट है, ये कहाँ से आया है, ये क्या बाइबल से आया है? अगर बाइबल से आया है, तो किधर से आया है और कैसे आया, आज हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे ये जो गौ माता पूजा का कॉन्सेप्ट, ये कहाँ से आया, बाइबल से, और उसके बाद हम जानेंगे यह कैसे आया। इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिए। अगर एंड तक नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा ये जो गाय का पूजा, ये कहाँ से और कैसे आया। अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे साथ खोलिए निर्गमन की किताब, उसका 32। ये आप सबको जरूर पता होगा, तो फिर भी मैं आप सबके लिए ये पूरी ये जो पूरी वर्ष है, एक से लेकर अंत तक सारे मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन यहाँ जो चीज लिखा गया है सिर्फ वही घटना को मैं वर्णन करना चाहता हूँ। और इसी के साथ गौ माता की पूजा का क्या लिंक है, क्या संबंध है, ये बाद में मैं आपको बताऊंगा। इसे इसलिए पहले आपको सुनना पड़ेगा। क्या हुआ था? एक दिन परमेश्वर यहोवा ने मूसा को साइनाई पर्वत के ऊपर उन्होंने बुलाया। जी हाँ, सिनाई पर्वत के ऊपर बुलाया मूसा को, यहोवा परमेश्वर ने। तो उधर परमेश्वर ने मूसा के साथ बातचीत की और मूसा को 10 आज्ञाएं दी। दो पत्थर में बना हुआ, दो दो पत्थर में लिखा गया, ये जो 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने मूसा को दी। और उसके बाद क्या हुआ हम देखेंगे। जब मूसा ने 40 दिन 40 रात पर्वत के ऊपर थे, तभी क्या हुआ, जो इजराइल लोग जो थे, उन लोगों ने सोचने लगे हो सकता है मूसा इस दुनिया में नहीं है। तो उन्होंने हारून को पास गए और उनको बोले कि मूसा का क्या हुआ हमें पता नहीं, इसलिए तुम हमारे लिए एक देवता हमारे लिए निर्माण करो। जी हाँ, हमारे लिए एक देवता बनाओ, क्योंकि हमें नहीं पता मूसा का क्या हुआ। तब हारून ने क्या किया, हारून ने क्या कहा कि तुम क्या करो, तुम्हारा बीबी बच्चे जिनके पास जो भी सोना है तुम ले आओ, मैं क्या करूंगा, एक देवता मैं तैयार करूंगा। तो हारून ने क्या की, एक सोने का बछड़ा उन्होंने बनाया, एक बछड़ा बनाया सोने का। और उसके बाद उन्होंने एक वेदी का भी निर्माण की। और लोगों ने इस्राएल लोगों को बोला कि देखो, जिन्होंने तुम्हें मिस्र देश से निकाला है, ये वही परमेश्वर है। तो उन लोगों ने बहुत खुश हुए और हारून ने उन्होंने घोषणा की, तुम सब अब जाओ और हम क्या करेंगे, कल हम उत्सव मनाएंगे, खुशियां मनाएंगे। तो लोगों ने क्या किया, उन्होंने जाने के बाद सुबह सुबह उन्होंने उठा, जितने सारे लोग थे उठकर पूरा तैयार होकर नाचने गाने के लिए, पूजा करने के लिए, उत्सव करने के लिए उन्होंने आए। और जितने बलिदान का जो भी चीज था वो सारे लेकर आए। और उन देवता को उन्होंने पूजा की और उनके सामने दंडवत हुए और नाचने गाने लगे और कहा, ये वही परमेश्वर है जिन्होंने हमें मिस्र देश से आजाद करवाया, ये वही परमेश्वर है। ये बात सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा को पता चला। तो उन्होंने मूसा को कहा, तुम जल्द नीचे जाओ,
ये जो लोग हैं ये सब भ्रष्ट हो चुके हैं। तो मूसा ने 10 आज्ञाएं जो परमेश्वर उनको दी थी, उन 10 आज्ञा को लेकर जब उन्होंने पर्वत के नीचे आए तो उन्होंने देखा, मूसा ने क्या देखा, सारे लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं। सामने क्या है, एक बछड़ा है, सोने का बछड़ा है। उनका प्रणाम करते हुए ये कह रहे हैं कि ये वही परमेश्वर है जिन्होंने हमें मिस्र देश से आजाद करवाया, ये वही परमेश्वर है। तो मूसा बहुत मात्रा में उन्होंने गुस्सा किया। उन्होंने दोनों पत्थर को तोड़ दिया और जो सोने का बछड़ा था उसको भी आग में पूरा जला दिया। उसको पूरी तरह धूल किया, पानी में मिलाकर इजराइल लोगों को पिलाया, ऐसा लिखा गया है। तब मूसा ने क्या किया, उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया, जो लोग परमेश्वर की पक्ष में है वो मेरे साथ खड़े रहे। तो क्या हुआ, लेवी का जो संतान लोग थे उन्होंने मूसा के पास आए। तो मूसा ने बोला ठीक है, तुम परमेश्वर के साथ हो, इसलिए तुम क्या करो, अपनी जांघ पर तलवार बांध लो और जाओ और जाकर अपनी खुद का बेटा हो या बेटी हो, माँ हो या बाप हो, जो परमेश्वर की पक्ष में जो नहीं है उन सबको मार डालो। लेवी के संतान ने और मूसा ने जैसा कहा उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने जाकर अपने अपनी माता पिता, अपने भाई बहन जो भी थे जो परमेश्वर के विरुद्ध थे, उन सबको मार डाला। तो मूसा ने क्या किया, फिर से परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर को बोला, हे परमेश्वर तू इन लोगों को क्षमा कर। अगर नहीं क्षमा नहीं करना तो मेरा नाम भी जीवन पुस्तक से काट लेना। तो परमेश्वर ने कहा जिन जिन लोगों ने मेरे विरुद्ध है मैं उनका नाम ही काटूंगा, लेकिन तेरा नहीं। मैं तुझे एक महागोष्ठी बनाऊंगा, तुझे आशीष करूंगा। अब तो क्या कर, ये जितने भी सारे लोग हैं इन लोगों को लेकर तुम हमें जिस देश को चुना है उस देश को ले जाओ। हम पढ़ेंगे निर्गम उसका 32:30 से लेकर हम पढ़ेंगे 35 तक। इधर क्या लिखा गया है, दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा, तुमने बड़ा ही पाप किया है। अब मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊंगा। संभव है कि मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित कर सकूं। 31। तब मूसा यहोवा के पास आकर कहने लगा, हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनवाकर बड़ा ही पाप किया है। 32। तो भी अब तू उसका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। और 33। यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी के नाम में अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। अब तू जाकर उन लोगों को उस स्थान में ले चल जिसकी चर्चा मैंने तुझसे की थी। देख, मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा, परंतु जिस दिन में दंड देने लगूंगा उस दिन उनको इस पाप का भी दंड दूंगा। अतः यहोवा ने उन लोगों पर विपत्ति डाली, क्योंकि हारून के बनाए हुए बछड़े को उन्हीं ने बनवाया था। जी हाँ, यही लिखा गया है। अब हम देखेंगे ये जो गौ माता का पूजा का कंसेप्ट ये कहाँ लिया गया है, ये बाइबल से ही लिया गया है। जी हाँ, उन लोगों ने जिस तरह के पूजा आज करते हैं इस तरह का पूजा इजराइल लोग भी करते थे, इसलिए ये बाइबल से ही लिया गया है। तो सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए
और इस वीडियो को आप दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। सबको जय मसीह।